स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम और हिंदू दोनों मिल करके लड़ रहे थे ना, और दोनों चाहते थे कि अंग्रेज हमारे यहाँ से निकल जाए। वो क्या कारण था कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये कहा कि नहीं नहीं, हमारा तो अलग बांट दो। मुसलमानों के नाम पे उन्होंने एक अलग भूखंड ले लिया, उसका नाम पाकिस्तान कर दिया। तो हमारा ये कहना था कि 75 साल हो गए, बहुत लंबा समय हो गया, अब आपको इस बारे में निर्णय करना चाहिए। अगर साथ ही साथ रहना है तो फिर पाकिस्तान अलग क्यों? इस उद्देश्य से बंटवारा हुआ था, अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो क्या 75 साल के बाद हमको फिर से एक बार पुनरीक्षण नहीं करना चाहिए? हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम तो सबके साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम सबका आदर करने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। हमारा ये कहना है कि या तो मुसलमान पाकिस्तान में रहें और हिंदू हिंदुस्तान में रहें, और नहीं, जब साथ में रहना है तो ये बंटवारा खत्म किया जाए, फिर से हम अखंड भारत में रहें। इस बात पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत से फिर से मिला दिया जाए, हम साथ में रहेंगे। भूमि दसाव जोशीमठ में हो रहा है, उसके लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। उन्होंने हमारे लिए अध्ययन अलग से किया है, और अध्ययन करके उन्होंने हमको एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है, और विस्तृत रिपोर्ट भी 1-2 दिन में हमको सौंपने वाले हैं। और ये तो हमारा व्यवहारिक उपाय है, और जो राहत का काम है अपने मठ से जितना हमसे संभव हो रहा है हम कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक उपाय है, देवाराधन, हमने अपने प्रमुख ज्योतिषियों से पूछा कि ये बताइए जोशीमठ का अस्तित्व रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? तो उन्होंने प्रश्न कुंडली बना करके विचार किया। जो जो अनुष्ठान बताया गया वो सब हम वहाँ पर जोशीमठ रक्षा महायज्ञ के नाम से शुरू कर चुके हैं, और लोगों को बड़ी शांति मिली है। पूरे जोशीमठ का ये अनुभव है कि नीचे से जो 2 टनल निकाली जा रहे हैं वो, और उसी के साथ आल वेदर रोड के नाम पर सड़क पर ब्लास्ट हो रहे हैं। सड़क बनाने के लिए बहुत सारे अंधाधुंध ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उनके कारण से ये समस्या आ रही है। मानवकृत है, ये प्राकृतिक कुछ नहीं है और दैवी कुछ नहीं। धर्मांतरण धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है। जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं वो भी इसके लिए नहीं करा रहे हैं कि लोग धार्मिक रूप से ऊंचे उठ जाएं। उनका भी उद्देश्य राजनीतिक है। वो पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल संख्या का महत्व हो गया है राजनीति में। जो धर्मांतरण का विरोध हो रहा है वो भी धार्मिक कारणों से नहीं हो रहा है, वो भी राजनीतिक कारणों से हो रहा है कि हम जब धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, तो कुछ लोग हमारे वोटर बढ़ जाएंगे। तो जो धर्मांतरण हो रहा है वो धार्मिक कारण से तो हो ही नहीं रहा है। धर्मांतरण कराने वाले भी राजनीतिक हैं और धर्मांतरण को रोकने की बात करने वाले भी राजनीतिक हैं। तो इसलिए धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये राजनीतिक मामला है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी राजनेता ने ये कह दिया कि धर्मांतरण को अपने चमत्कार से रोक दीजिए तो हम मान जाएं, तो अच्छा ही कहा, इसमें क्या खराबी? अगर कोई चमत्कारी है तो रोक दे, सही तो है, तो आप कर दीजिए। हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते, वैसा चमत्कार नहीं जानते। चमत्कार दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ, और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे। पहले जब अखबार छपता था जनता की हेडिंग रहती थी और सरकार का ब्लॉक में वर्जन रहता था। अब सरकार की हेडिंग रहती है और जनता का वर्जन है कि नहीं है उसकी बात चिंता ही नहीं है। और मीडिया अब कारपोरेट घरानों के हाथ में है, कारपोरेट घराने अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। हाई प्रोफाइल होना पड़ेगा हमको मीडिया में जाने के लिए, हमारी समस्या तब उठाई जाएगी। अगर लो प्रोफाइल है तो मीडिया हमको छुएगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति जिस जगह पर हो वहां पर लोग की बात उठाई जा रही है, कैसे हम कहते हैं? बिल्कुल नहीं उठाई जा रही है, और इसीलिए जनता परेशान है।